हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुस्पार्क। आज का टॉपिक है क्लास 3 एनसीईआरटी आवर वंडरस वर्ल्ड चैप्टर 12। इसके पहले के चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं जो कि मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप लोग अगर नए हैं तो जाके उन सब वीडियोस को जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बहुत इनकरेज करता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाती रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चैप्टर 12 का जो टॉपिक है वो है टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। देखिए यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, नेशनल क्लीनलीनेस डे। ये नेशनल क्लीनलीनेस डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 30 जनवरी को। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज लिखा है जो कि है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में मैं छोटा सा ब्रीफ दूंगी आप लोगों को पहले कि ये क्या है। ये एक नेशन वाइड कैंपेन है जो कि लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2014 को बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इस मिशन का गोल था क्लीन इंडिया। क्लीन इंडिया मतलब क्या? क्लीन इंडिया मतलब ये कि टॉयलेट्स बनाना, कुछ कुछ हाउस होल्ड्स में, रूरल एरियाज में टॉयलेट्स नहीं है तो वहां पे टॉयलेट्स बनाना, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट को मैनेज करना, फिर क्लीनलीनेस इन पब्लिक स्पेसेस। तो ये था इन लोग का मेन गोल। तो हम लोग नेशनल क्लीनलीनेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 30 जनवरी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ स्कूल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स क्लीन कर रहे हैं अपने आसपास के जगह को। उसी के ऊपर बेस करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। व्हाट आर द चिल्ड्रन एंड द टीचर डूइंग इन द पिक्चर? पिक्चर में चिल्ड्रन और टीचर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं, है ना। दे आर क्लीनिंग देयर सराउंडिंग्स। व्हाई आर दे क्लीनिंग द पार्क? Why are they cleaning the park? क्योंकि आज क्या है? 30 जनवरी है, नेशनल क्लीनलीनेस डे है, इसीलिए। और हम लोग को वैसे भी अपने आसपास के जगह को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है क्लीन रखना, ये हम लोग चैप्टर को और जब पढ़ेंगे डेप्थ में जानेंगे। Have you ever seen piles of waste lying around your home or school? क्या आपने कभी अपने स्कूल या घर में वेस्ट को पाइल अप करके एक जगह में पड़े हुए देखा है? Have you ever thought about how this waste is created? क्या ये वेस्ट कैसे क्रिएट हुआ, आपको ये पता है? इन सब के आंसर्स आपको चैप्टर एंड होते होते पता चल जाएगा। देखिए एक्टिविटी 1 यहाँ पे है, रिकॉल डिफरेंट एक्टिविटीज दैट यू एंड योर एल्डर्स डू ड्यूरिंग द डे। How do these activities create waste? Finally, what do we do with the waste? हम लोग सुबह से शाम तक कौन से काम करते हैं कि वेस्ट जनरेट होता है, और उन सब वेस्ट का हम लोग करते क्या है? देन हम लोग को वही फाइंडिंग्स शेयर करना है हमारे क्लासमेट्स के साथ। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो पहला चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो है कि हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड। वेस्ट क्रिएट होता कैसे है? हम लोग जो एवरीडे जो भी एक्टिविटीज करते हैं, कपड़े धोना, खाना बनाना, फिर कुछ भी फ्रूट्स पील कर रहे हैं, वेजिटेबल्स पील कर रहे हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो उन सब के बॉटल्स हम लोग क्या करते हैं? इधर उधर फेंक देते हैं, है ना। वही सब वेस्ट बन के एक जगह पाइल अप होता है। तो इन सब से क्या होता है? इन सब से बहुत कुछ डिजीज होता है। तो आप अपने घर, अपने स्कूल, अपने नेबरहुड में ऐसे गार्बेज पाइल्स देखते ही होंगे। तो हाउ डू वी फील अबाउट इट? इसके बारे में हम लोग को कैसा लगता है? डू यू थिंक वी कैन डू समथिंग अबाउट इट? क्या हम लोग इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? तो इसी से क्वेश्चन आता है कि गार्बेज को मैनेज कैसे करना है, मैनेजिंग वेस्ट कैसे मैनेज करेंगे हम लोग इन सबको। देखिए जो गार्बेज है उसको मैनेज करना क्यों जरूरी है ये पहले हम लोग जानेंगे। हम लोग रोड साइड के आसपास, पार्क में, घर के आसपास, यार्ड्स में बहुत सारे ट्रैश को पाइल अप होते देखते हैं। उन सब में प्लास्टिक्स होता है, ग्लास होता है, बहुत मेटल होता है, बहुत तरीके के वेस्ट होते हैं, है ना, जो कि काउस और अदर एनिमल्स अगर खाएंगे तो वो लोग मर सकते हैं। फिर उन्हीं सब चीजों से
क्या होता है, डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस फैलती है, मस्कीटोज होते हैं, मस्कीटोज के बाइट से हम लोगों को डिजीज और फैलता है। तो ये है जरूरत कि क्यों हम लोग को क्लीन रखना चाहिए। पर कुछ कुछ जगह पे हम लोग ये भी देखते हैं कि लोग, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो इनिशिएटिव लेके उनके आसपास के जगह, घर को क्लीन करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जहाँ पे आपको अपने आसपास के जगह को ऑब्जर्व करना है, अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना है। Now you have to discuss these answers. How clean are the surroundings of your school? आपके स्कूल के आसपास के जगह कितना क्लीन है, ये आपसे पूछा गया है। Do you find waste lying in or outside your classrooms or on the school grounds? क्या आपको अपने स्कूल ग्राउंड में या क्लासरूम में कहीं पे वेस्ट मटेरियल्स पाइल अप होते हुए दिख रहे हैं? Now you have to draw or paste a picture of your locality. जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है वो सब प्लेसेस जहाँ पे गार्बेज और वेस्ट वाटर और स्मोक है, ठीक है, और उन सबको सर्कल करना है रेड कलर से। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्यों मैनेज करना चाहिए ये हम लोगों ने जान लिया। अब मैनेज कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस करके। हम लोग मेनली 3R को फॉलो करते हैं, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो पहले हम लोग फर्स्ट R पढ़ेंगे, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या है, रिड्यूस मतलब हम लोग जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना। पर करना कैसे है? Reduce the amount of waste we create in the first rule is the first rule we follow. जो चीज हम लोग को नहीं चाहिए उसी चीज को खरीदना, फिर क्या होता है, वो वेस्ट हो जाता है, उसका ध्यान हम लोग को रखना है। तो देखिए, the more things we buy, the more things we throw away and the more waste gets created. अगर जो चीज नहीं चाहिए वही चीज हम लोग खरीदेंगे तो क्या होगा, पुराना चीज या तो फिर फेंक देंगे हम लोग, है ना, जिसका जरूरत नहीं है। तो वी शुड ट्राई टू बाई थिंग्स दैट वी नीड के हिसाब से हम लोग को चीज खरीदनी चाहिए, एंड यूज देम अंटिल दे आर नॉट यूजेबल एनीमोर। जब तक वो उसका यूज हम लोग को खत्म ना हो जाए तब तक उस चीज को यूज कर, नीड नहीं है तो नहीं खरीदना है, सिंपल सा बात। नेक्स्ट जो आर है वो है रीयूज। रीयूज मतलब क्या, कोई भी चीज को हम लोग रीयूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो ना अपने ओल्ड जो क्लोथ्स हैं वो उसको फेंकते नहीं थे, वो क्या करते थे, ओल्ड साड़ी से, बैग से ना क्विल्ट्स बना लेते थे। जैसे कि न्यूज़पेपर, ओल्ड क्लोथ से गिफ्ट को रैप करना एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है जो रिड्यूस करता है वेस्ट को। इसके अलावा ऐसे भी हम लोग कुछ क्रिएटिव आइडियाज कर सकते हैं। टायर में हम लोग ऐसे पेड़ उगा सकते हैं, टायर से बैठने का जगह बना सकते हैं, एक झूला बना सकते हैं, ये सब हम लोग रीयूज कर सकते हैं, हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं उन सब चीजों को इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है जहाँ पे यू हैव टू थिंक दैट हाउ कैन वी रीयूज थिंग्स। हाउ कैन वी रीयूज थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पेपर लेना है जिसको आपको रीयूज करना है। On one side, for rough work, instead of buying water bottle, reuse a bottle made of a safe material like steel or copper by refilling it. प्लास्टिक बॉटल खरीदने के जगह पे हम लोग कोई स्टील या कॉपर बॉटल को खरीदेंगे ताकि हम लोग उसको पानी पीने के लिए यूज कर पाए। Now you can make toys or decorative things using old newspapers, old calendars, bottles, boxes. Here is one. You do not need any scissors, glue or anything. You just need a paper. देखिए ऐसे पेपर से हम लोग पेपर बैग बना सकते हैं, है ना, जिसमें हम लोग ना सीजर यूज कर रहे हैं, ना ग्लू यूज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं यूज कर रहे। तो यहाँ से एक पेपर हम लोग रीयूज कर रहे हैं एक गिफ्ट रैप या फिर एक गिफ्ट बैग खरीदने की जगह पे।
अब यहाँ पे दूसरा एक्टिविटी दिया गया है जहाँ पे यू हैव टू क्रिएट एन आइटम यूजिंग वेस्ट मटेरियल दैट यू कैन गिव एज अ गिफ्ट टू समवन। आप एक वेस्ट मटेरियल से कोई भी चीज बना के किसी को आप दे सकते हो। Now you have to show your gratitude to the person who helps to keep the locality or home clean। ठीक है, आपको उस इंसान को ग्रेटिट्यूड शो करना है, कोई गिफ्ट देकर या फिर कोई चीज देकर। Tell them that you have made this so that you can reduce waste and their workload। ठीक है, and tell them a big thank you। A place of pride, यहाँ पे कुछ कुछ विलेजेस के नाम एंड सिटीज के नाम मेंशन किया गया है नीचे। देख, जो अपने आसपास के लोकेलिटी को क्लीन रखते हैं। यहाँ पे एक विलेज है सिल्लुक नाम का, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इस विलेज का नाम हम लोग इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके जो रोड्स है वो बहुत क्लीन है। कोई भी कॉर्नर में, ओपन स्पेस में, रोड साइड्स में आपको कहीं पे भी गार्बेज पाइल्ड अप नहीं दिखेंगे। यहाँ के स्ट्रीट्स, ट्रीज, आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक गार्डन में वॉक कर रहे हो। जीरो वेस्ट विलेज, इसका नाम है जीरो वेस्ट विलेज। सिल्लुक के तरह ही और एक गांव है जो है छोटा नरीना। ये है फर्स्ट विलेज टू बिकम वेस्ट फ्री। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे टाउन्स एंड सिटीज हैं जैसे कि इंदौर, मैसूरू, जो कि स्टैंड आउट किया है क्लीन सिटीज के लिए। Now you have to ask your elders if there is any village, town or city that you know, that they know, which is known for its cleanliness। क्या उन लोगों को कोई ऐसा सिटी, टाउन पता है जो क्लीनलीनेस के लिए पहचाना जाता है? You can share that information with your elders, with your classmates। ठीक है, and you have to learn or you have to know about Swachh Bharat Abhiyan from your elders or parents or teachers। Now we will learn about the two colors of dustbin। आप लोग रास्ते में, पार्क में, अपने घर के आसपास कहीं पे लोकेलिटी में आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन कलर का डस्टबिन एंड ब्लू कलर का डस्टबिन। ये दो डस्टबिन क्यों डिफरेंट कलर्स में है? क्योंकि इन दोनों का ना मतलब है तो दोनों डस्टबिन ही, पर दोनों अलग अलग काम के लिए। ग्रीन डस्टबिन हम लोग यूज करते हैं लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल्स, एग शेल्स के लिए। जिन सब चीजों को हम लोग डायरेक्ट सॉइल में थ्रो कर सकते हैं, तो वो लोग क्या होगा ना, कन्वर्ट होके कंपोस्ट फूड हो जाएगा प्लांट्स एंड टाइनी एनिमल्स के लिए जो सॉइल में रहते हैं। और जो ब्लू डस्टबिन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेट मटेरियल्स को देते हैं या फिर मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, इन सब को देते हैं जिससे हम लोग रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ कुछ विलेजेस में ऐसे बिन्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये दोनों टाइप के डस्टबिन्स यूज किया जा रहा है। यहाँ पे और एक एक्टिविटी है जहाँ पे आपको लिस्ट दिया गया है वेस्ट का, और यहाँ पे कलर देखिए ग्रीन कलर है एंड ब्लू कलर है, तो आपको वेस्ट को ऐसे सेपरेट करना है दोनों में। Now you have to write a list of things that you can do to keep your home and classroom clean। जैसे कि I can keep my room tidy। कैसे कर सकते हो? अपने टॉयज को आप क्लीन कर सकते हो, अपने ओल्ड क्लोथ्स को आप ठीक से रीयूज कर सकते हो। अपने क्लासरूम में कहीं पे अगर प्लास्टिक वगैरह आपको दिखे तो आप उसको डस्टबिन में डाल सकते हो। आप जब कोई प्लास्टिक रैप से रैपिंग किया हुआ खाना खाते हो उसको डायरेक्ट डस्टबिन में जाके फेंकना। ऐसे ही आप अपने होम या क्लासरूम को क्लीन रख सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ टूल्स दैट यू हैव बीन यूजिंग इन योर स्कूल एंड नेबरहुड फॉर क्लीनिंग। आप क्या यूज करते हो अपने स्कूल एंड नेबरहुड में अपने आसपास की जगह को क्लीन करने के लिए। Have you ever observed the tools that are used in your home for cleaning? घर पे कौन से tools यूज किया जाता है क्लीन करने के लिए? Now you have to draw pictures of those tools in this box। ठीक है, और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग 30 जनवरी को हमारा नेशनल क्लीनलीनेस डे सेलिब्रेट करते हैं, पर इस दिन को सिर्फ सेलिब्रेट ही नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है कि एम क्या है, वांट नॉट वेस्ट नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग को नहीं चाहिए तो हम लोग नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो चीज वेस्ट भी नहीं होगा।
देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड? हाउ कैन वी मैनेज वेस्ट? कैसे वेस्ट क्रिएट होता है और वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं? इसका आंसर आई थिंक आपको अब तक पता चल गया होगा. नाउ you have to avoid using plastic bags and bottles. List all the items of plastic material and write how these could be replaced by other safe materials. आपको सोचना है कि प्लास्टिक मटेरियल से हम लोग जो भी कुछ यूज कर रहे हैं अभी अपने घर में, क्लासरूम्स में, स्कूल में, तो उन सब चीजों की जगह पे हम लोग और कौन से सेफ मटेरियल्स यूज कर सकते हैं. Name 3 things in your school and home that you would put in the green dustbin and 3 things that you would put in the blue dustbin. अपने घर में आपको जितने भी वेस्ट दिख रहे हैं उनमें से कौन सी चीजें आप ग्रीन डस्टबिन में डालोगे और कौन सी चीजें आप ब्लू डस्टबिन में डालोगे. Now you have to draw a poster to show a village or town that is managing its waste well. Give your poster suitable title. एक टाइटल देके एक विलेज और टाउन का पिक्चर आपको ड्रॉ करना है जहां पे आप ऐसे दिखाओगे कि कुछ लोग अपने आसपास के लोकेलिटी को क्लीन कर रहे हैं, वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, और उसका एक सुटेबल टाइटल भी देना है. You can be a clear town and your partner a dirty town. Engage in a short conversation talking about how you feel about being the way you are. यहाँ पे आपको अपने एक दोस्त का हेल्प लेना है जहाँ पे यहाँ पे एक रोल प्ले है. आप एक क्लीन टाउन का रोल प्ले कर रहे हो, अपने आपके जो क्लासमेट है वो एक डर्टी टाउन का रोल प्ले कर रहा है और आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन करना है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है. ठीक है. Now you have to think and reflect and share the answers with your classmates. Imagine you are having a birthday party at your home. What are some of the ways in which you can try to have a zero waste birthday party? Zero waste birthday party आप कैसे organize कर सकते हो? For this, first think about what kind of waste may be created in the birthday party and how can you avoid or reduce it. कैसे इस आंसर को सोचने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको हेल्प किया गया है कि आप पहले ये सोचो कि व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट बर्थडे पार्टी में क्रिएट हो सकते हैं, उन लोगों को कैसे अवॉइड करना है या कैसे रिड्यूस करना है. हैव यू सीन वेस्ट इन नेचर? क्या नेचर में आपको कभी वेस्ट देखा है? व्हाट डू यू थिंक? जो एनिमल वेस्ट है, ड्राइड लीव्स हैं, फॉरेस्ट के जो जितने भी वेस्ट हैं वो सब कहाँ जाते हैं? ये आपको सोचना है और इसका आंसर आपको देना है. तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली हम लोग का क्लास 3 EVS आवर वंडरस वर्ल्ड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए. अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. सब्सक्राइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मिलते हैं क्लास 3 के नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट के साथ. थैंक यू.